डिफरेंशिएशन से रिलेटेड उन क्वेश्चनों को सन 2020 में भी एग्जाम में आया था, 19 में एग्जाम में आया था। लगातार 3 बार से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, 18 में, 19 में और 20 में। हो सकता है 21 में भी एग्जाम में आ जाए। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि x रूट 1 प्लस के y प्लस y रूट 1 प्लस के x इज इक्वल टू 0 है, तो हमें सिद्ध करना है कि dy अपॉन dx की जो वैल्यू होगी वो -1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर होगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी थोड़ी सी कंडीशन बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसकी सबसे पहले कंडीशन बनाते हैं, इसे बराबर से उठा के इधर ले जाते हैं। तो ये बनेगा x रूट 1 प्लस के y बराबर -y रूट 1 प्लस के x। क्योंकि इनमें से दोनों में से किसी भी एक को बराबर से इधर ले जाओ, बराबर से इधर ले गए। सबसे पहले हम इनका रूट खत्म कर लेते हैं, और रूट खत्म करने का हमारे पास मात्र एक ही तरीका होता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो हम यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आप देखोगे कि x रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने पे ये स्क्वायर x पे गया तो x स्क्वायर बना, बट यहाँ पे स्क्वायर गया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस वाई बचा। यहाँ पे y का स्क्वायर हुआ और स्क्वायर ने माइनस माइनस क्या कर लिया, प्लस में कन्वर्ट कर लिया। माइनस को स्क्वायर ने प्लस में कन्वर्ट कर लिया, और यहां पर हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 1 प्लस एक्स बचा। एक्स के इंटू कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई की इंटू कर देते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या काम करते हैं, क्वेश्चन की और कंडीशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को एक साथ रख लेते हैं। जब हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसे बराबर से इधर ले जाओ तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है और बराबर से इधर आते ही कहीं का हो जाएगा माइनस का। अब आप देख रहे होंगे यहां से हमारे पास कॉमन आया एक्स वाई, तो क्या बचा हमारे पास में वाई माइनस के एक्स। कितना बचा, वाई माइनस के एक्स बचा। और यहाँ वाली जो हमारे पास कंडीशन है इसे हम एक बार प्लस कर सकते हैं और एक बार माइनस कर सकते हैं, तो ये बना x प्लस के y और x माइनस के y। अब आप देख रहे होंगे ये तो x माइनस वाई है और ये y माइनस एक्स है, तो इधर से माइनस कॉमन ले लें यदि हम, तो हमारे पास बनेगा x माइनस के y, और यहाँ पहले से ही कितना है x माइनस वाई। बात समझ में आ गई, प्लस हो जाएगा वाई माइनस वाई, तो x प्लस का हो गया और y माइनस का हो गया। माइनस कॉमन लेते चिन्ह चेंज हो जाएंगे ना इनके, तो इससे ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई बराबर माइनस के एक्स वाई। अब इन सारों को x वालों को एक तरफ कर लो और y वालों को एक तरफ कर लो, मतलब y तो इसके साथ है तो y को इधर ले जाओ उठा के, या इसे इधर ले आओ, तो y प्लस इसे इधर लाओगे तो एक्स वाई प्लस में हो जाएगा, और इस x को बराबर से इधर लेके जाओगे तो कहीं का हो जाएगा माइनस का। इसमें से कितना कॉमन आया हमारे पास y, तो 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स रह गया। इसे भेज दो इसके बटे में, तो आप देखोगे ये बनेगा हमारे पास y बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स। अब हमारे पास अंश और हर दो चीजें हैं, अंश और हर आने पे हम इन पे लगा देते हैं डिवाइड वाला इसका एक फॉर्मूला जो हमारी कंडीशन है। तो क्या होती है जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx बराबर होगा, माइनस को बाहर ले लो, नीचे वाली संख्या का होल स्क्वायर, मतलब हर का स्क्वायर कर देते हैं, फिर हर नीचे वाली संख्या को बाहर रखते हैं, और ऊपर वाली संख्या का मतलब अंश का क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन। बीच में चिन्ह लगाते हैं माइनस का। अब ऊपर वाली को बाहर रखेंगे और नीचे वाली जो संख्या है उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब ddx निकाल देंगे। अब क्वेश्चन को देखो, यहां माइनस का चिन्ह है, 1 प्लस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा माइनस एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, अपॉन में 1 प्लस एक्स का कितना है
होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, माइनस तो बाहर ही, यहां बना 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स, अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल, हमारे पास फाइनली बचा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यही क्या करना था हमें, इसमें प्रूफ करना था कि dy अपॉन dx का जो मान होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो है हमारे पास में, क्वेश्चन में कहा यदि y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो, तो हमें सिद्ध करना है कि dy अपॉन dx प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 होगा। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से हल करेंगे कि y रूट 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया है इसमें। और हम ये जानते हैं कि 1 जो होता है वो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है। 1 जो होती है वो साइन पाई बाय 2 यानी कि साइन 90 की साइन इनवर्स y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर पाई बाय 2। ये वाला साइन इधर आ गया। यहां तक बात समझ गए। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो इसे लिखा जा सकता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर में कितना है पाई बाय 2। अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन dx किसका, साइन इनवर्स x का, प्लस d अपॉन dx साइन इनवर्स y बराबर d अपॉन dx पाई बटे 2। पाई बटे 2 एक कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स y का होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट ये x नहीं है इसलिए dy अपॉन। अब ये बराबर से इधर जाएगा तो माइनस में पहुंचेगा, ये सारा बराबर से इधर जाएगा तो माइनस में। तो ये बचा 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर, इसे इधर उठा के लेके आए माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब ये नीचे यहां भाग में है तो इधर कहा जाएगा गुना में, ये कहा जाएगा इधर गुना में। तो ये बना dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का रूट ले लो एक साथ होते हैं। तो अभी ने हम रूट को दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। और इसे सारे को इधर उठा के लेके आएंगे तो dy अपॉन dx प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये माइनस है, प्लस लिखा गया, ये माइनस के हैं दोनों। ठीक है भाई, वो चेक सही कर लेना, ये दोनों माइनस के। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 माइनस log x का होल स्क्वायर होगा। तो जो हमें दिया है सबसे पहले उसी से चलते हैं हम। हल करना है, x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई दिया है इसमें। मैंने आपको कई बार बता दिया, जब हमें किसी एक फलन के ऊपर हमें फलन दिया हो तो ऐसी कंडीशन में हम log ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों का ले लेते हैं log। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेंगे। ये बनी कंडीशन log x की पावर y बराबर log e की पावर x माइनस के y। ठीक है, log अपनी पावर कहां ले आता है शुरू में, तो इसे लिखेंगे y इंटू लॉग बेस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग बेस e। और e है, याद रखना यदि कभी भी log e बनता है तो समझ जाओ उसकी वैल्यू 1 है, यानी कि इसका बेस
और ये यदि समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। इसे बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना है। तो यहाँ पे है y इंटू लॉग बेस ex बराबर x माइनस वाई, और इंटू में क्या हो गया? 1। अब कर देते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर दो फलन हमारे पास में इंटू में है, गुना में है, तो गुना वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है? फर्स्ट वाला फलन बाहर रखेंगे, सेकंड वाले का कर देंगे हम डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड वाला फलन हम बाहर रखेंगे और फर्स्ट वाले फलन का कर देंगे हम डिफरेंशिएशन बराबर। यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर y का डिफरेंशिएशन हुआ, x के सापेक्ष ही है। y log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x इंटू में dy अपॉन dx इज इक्वल टू dx अपॉन dx की वैल्यू 1 और माइनस में है dy अपॉन dx। अब आपको कई बार बताया है जब dy अपॉन dx बन जाया करे हमारा 2, 3, 4 जगह, तो एक तरफ dy अपॉन dx वालों को कर लो। तो इसे और इसे एक साथ ले आते हैं हम। तो जब हम साथ लेके आएंगे, ये माइनस में बराबर से इधर जाती कहीं का हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। तो ये बना हमारे पास में log x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू सॉरी प्लस, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में है 1, और ये y अपॉन x से इसे बराबर से इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा y अपॉन x। इन दोनों में से कॉमन आ गया dy अपॉन dx, हमारे पास बचा log x प्लस के 1 बराबर, यहाँ x एल्शियम आ गया, x की इधर इंटू की तो x माइनस के y, और इसे कहां भेज दो? इसके अपॉन में। तो ये बना dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x, और ये गया यहाँ पे तो log x प्लस के 1। अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे अभी y है, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं कहीं से। देखो यहाँ से हम y की वैल्यू को निकाल सकते हैं, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो उसे थोड़ा मैं साइड में सोल्व कर देता हूं। ये है हमारे पास में y इंटू लॉग बेस ex बराबर x माइनस वाई। y को इधर लेके आएंगे हम, तो y लॉग बेस ex प्लस वाई इज इक्वल टू x, दोनों में से कॉमन आया y, तो ये बना log x प्लस 1 बराबर x। तो y का मान आ गया x अपॉन 1 प्लस के log x। बात समझ गए? तो y की वैल्यू कहां पे पुट कर दो? यहाँ पे पुट कर दो। कहां से पुट कर रहे हैं? समीकरण फर्स्ट से। क्यों कर रहे हैं समीकरण फर्स्ट से? क्योंकि यहाँ पर y आ गया, हमें आंसर में y नहीं चाहिए, और जब हमें आंसर में y नहीं चाहिए तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो कहां से मिलती है हमें y की वैल्यू? यहाँ से मिल गई, जहां से हमने डिफरेंशिएशन किया है उससे पहले देखो थोड़ा। तो यहाँ पे हमें y मिल गया, तो यहाँ से हम y की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे निकाल रहे? y को पहले इधर लेगी, यहाँ पे मैंने साइड में कैलकुलेशन की है, y को इधर लेके आए, प्लस में हो गया, फिर y क्या ले लिया हमने इसमें से? कॉमन, और इसे कहां भेज दिया? इसके अपॉन में। तो y की वैल्यू कितनी बनेगी? x अपॉन 1 प्लस के log x। उसे यहाँ पे पुट कर दो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, x माइनस y के स्थान पे क्या आया? x अपॉन 1 प्लस के log x, और इसके अपॉन में पहले से ही कितना? x log x प्लस के 1। इसके नीचे क्या मान लो? 1 लेने के बाद यहाँ पे इसका एल्शियम ले लो। एल्शियम लेंगे तो एल्शियम कितना बना? 1 प्लस के log x। इसकी इधर इंटू करेंगी, x एकम x प्लस x एकम x इंटू लॉग बेस ex, और माइनस में कितना है? x, और अपॉन में पहले से ही हमारे पास कितना? इस पे ध्यान दो, पहले से अपॉन में कितना? x log x प्लस के 1। इस x से ये x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा x इंटू लॉग बेस ex अपॉन ये, और ये सेम है, तो ये बन गया 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। x से x क्या हो गया? कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास बचा log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और यही क्या करना था? हमें प्रूफ करना था। आप सब समझ गए होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और
ये हमारा यहाँ प्लस आ रहा है, ये माइनस लिखा गया है यहाँ पे, ये यहाँ पर प्लस ही है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया चल रहे हैं, क्वेश्चनों पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।